फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस क्या होता है? आपको नसें तो पता होगी, पतली सी पाइप ऐसी नसें होती हैं जिसमें ब्लड होता है, वो हार्ट तक ट्रांसफर करती हैं। पतली सी पाइप ऐसी ब्लड को हार्ट तक ट्रांसफर करती हैं। नसों को ही हम बायोलॉजिकल भाषा में नर्वस कहते हैं। सिस्टम क्या होता है? कोई चीज का समूह या ग्रुप सिस्टम कहलाता है। नसों का ग्रुप यानी कि नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट आता है, वो होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन। तो इस चैप्टर में हम ब्रेन को पढ़ेंगे। ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना होता है। न्यूरॉन सेल ये है, न्यूरॉन सेल, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी न्यूरॉन सेल है। ये लंबा सा पार्ट गया, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। बीच में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और ये सेल बॉडी सेल चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम सेल पढ़ेंगे। और ये ऊपर देख सकते हैं डेंड्राइट्स है और नीचे एक्सॉन टर्मिनल। ये पूरी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल तो वो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन बहुत जल्दी संदेशा पहुंचाती है, यानी कि जैसे आपका हाथ, ये एग्जांपल देखो, और ये फायर है, आग है, और गलती से आपका हाथ इस पे रख गया और ये आपका ब्रेन है, तो तुरंत हाथ रखा है और तुरंत ब्रेन तक मैसेज आएगा कि हाथ हटाओ, कुछ चीज हाथ पे जल रही है। तो न्यूरॉन सेल होती है, ऐसे साइड साइड में जुड़ी होती है, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, ये जुड़ी होती हैं, तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। अब ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। और सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, वो होता है लीवर में, हेपेटिक में। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन लीवर में होता है, और होता ही नहीं है, वो होता है ब्रेन में। ब्रेन में तो ब्रेन को जरूरत पड़ती है सोडियम की। सोडियम को मैंने भी कहते हैं। आपने देखा होगा, धूप में अगर ज्यादा देर तक खड़े रहोगे तो चक्कर आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि अपने ब्रेन को सोडियम की जरूरत पड़ती है, और अपने स्वेट में, पसीने में सोडियम पाया जाता है। सोडियम, तो ज्यादा सोडियम निकलेगा तो ब्रेन में सोडियम की कमी होने लगेगी, और हम लोगों में सोडियम की कमी हो जाएगी, और हम लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, सॉल्ट वाटर पीना चाहिए, सॉल्ट वाटर, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। सॉल्ट वाटर से एनर्जी आएगी। तो अब हम देखते हैं ब्रेन को सेफ्टी कौन देता है। ब्रेन को क्रेनियम नाम की बोन सेफ्टी देते हैं। क्रेनियम, जिसमें 8 बोन्स पाई जाती हैं। और इसमें जॉइंट कौन सा पाया जाता है? क्रेनियम बोन्स में जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल भी जॉइंट कहते हैं इसको हम, फाइब्रस जॉइंट, जो कि हिल नहीं सकता है। क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। जैसे ये हमारा क्रेनियम है, इसमें किसी ने बाई चांस गुस्से में हथौड़ा मार दिया, ये तो क्रेनियम टूट गई जैसे कि, तो उसके नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसको मेनिंजोइड कहते हैं। ये क्रेनियम है, क्रेनियम। उसके नीचे एक और परत पाई जाती है, मेम्ब्रेन, मेनिंजोइड। मेनिंजोइड अगर वो भी टूट गई तो उसके नीचे पाया जाता है हमारा ब्रेन। ये इसके अंदर है ब्रेन। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए 2 लेयर पाई जाती है। एक तो क्रेनियम, जो कि बोन्स होती हैं अपने सिर में, स्कल, उसके नीचे मेनिंजोइड। मेनिंजोइड टूट गई तो एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, वो डिसीजेज में पड़ेंगे। उसके नीचे ब्रेन। ब्रेन में सेल डिवीजन होता नहीं है, तो अगर बाई चांस सेल डिवीजन होने लगे, वैसे तो हो गई नहीं, क्योंकि ब्रेन बना है न्यूरॉन से, लेकिन वो भी 90% न्यूरॉन से बना होता है, और 10% गैलीलो सेल से बना होता है। गैलीलो सेल में सेल डिवीजन की क्षमता होती है। वो अगर सेल डिवीजन ज्यादा होने लगे, सेल डिवीजन ज्यादा होने लगे, तो एक गांठ ऐसी बनने लगती है। ये सेल आपस में जुड़ने लगी, ये जुड़ने लगी, एक जगह पे ज्यादा होने लगा, ये गांठ ऐसी बनती है, तो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, जिसको हम ट्यूमर भी कह सकते हैं। ब्रेन कैंसर तो नहीं, कैंसर कह सकते हैं, ब्रेन कैंसर या ट्यूमर हो सकता है अगर सेल डिवीजन होने लगे। न्यूरॉन के चलते नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, गैलीलो के चलते होता है। अब हम आते हैं ब्रेन पर। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
पहला पार्ट फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन, जो कि पीछे पाया जाता है, हिंड ब्रेन। अब इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, जैसे फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, और तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस, थैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब आते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, कार्पोरा और पेंडिकल, पेंडिकल। हिंड ब्रेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा। फोर ब्रेन के सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन के कार्पोरा, पेंडिकल, हिंड ब्रेन के सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम है ये और ये सेरिब्रम है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर पहला पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम पूरे ब्रेन का 66% टेक किए होता है। जैसे कि ये ब्रेन है, इसका लगभग इतना पार्ट 66% ये सेरिब्रम लेके रखता है। ये किस काम के लिए आता है? मेमोरी के लिए, कोई चीज याद रखने के लिए सेरिब्रम काम आता है। मेमोरी लगभग ये 2.5 पेटाबाइट के करीब स्टोरेज कर सकता है, कोई चीज याद रख सकता है। सेरिब्रम 66% टेक की होता है। अब आते हैं हम थैलेमस पर। थैलेमस, थैलेमस बाहर की चीजों को फील कराता है, फील आउटसाइड लिख सकते हैं ऐसे, फील आउटसाइड। जैसे कि क्या हो सकता है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो हम लोगों को गर्मी लगेगी, टेम्परेचर कम है तो ठंडी लगेगी, सर्दी लगेगी। तो बाहर की चीजों को फील कराता है थैलेमस। अगर कोई पीछे से ऐसे आके नोच दे तो थैलेमस काम कराता है। और आते हैं हम हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस, इसको नीचे लिख देते हैं। हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को फील कराता है। जैसे अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बुखार है, तो ये हाइपोथैलेमस कराता है। और गुस्सा है, अंदर अंदर की जो फीलिंग्स अंदर की, एंग्री, लव और एक्सेट्रा, ये टेम्परेचर बुखार वगैरह सब फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। अब हम आते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन कार्पोरा और पेंडिकल होता है। तो अब हम आते हैं कार्पोरा पर। ये ब्रेन हम भी हटा दे रहे हैं, फिलहाल अभी ये हटा दिया। अब हम आते हैं कार्पोरा पर। कार्पोरा, कार्पोरा क्या कंट्रोल करता है? कार्पोरा आई और ईयर, आंख और कान को कार्पोरा कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन में ये कार्पोरा डिस्टर्ब हो जाए तो हम लोग सही से देख नहीं पाएंगे, ना सही से सुन पाएंगे। अब हम आते हैं पेंडिकल पर। पेंडिकल ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड की सारी नसें होती हैं, इससे कनेक्ट होती हैं, यही सारा उससे फंक्शन डिसाइड करता है। अब हम आते हैं हिंड ब्रेन पर। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम बैलेंस बनाने के काम आता है, बैलेंस। ये 80+ जो लोग होते हैं, ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, ये उनमें काम करना थोड़ा कम कर जाता है, तो वो थोड़े सही से चल नहीं पाते हैं। और जो लोग शराब वराब पीते हैं वो भी सही से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनका सेरिबेलम खराब होने लगता है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा पर।
ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अभी फिलहाल ब्रेन में यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।